Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the insect resistant transgenic plant और इसमें हम BT cotton के बारे में पढ़ेंगे, that is your Bacillus thuringiensis. Okay, so let's see. Now as you all know, biotechnology की अगर हम बात करें in the field of agriculture, okay, so here in the field of agriculture we can produce insect resistant plant also and pest resistant plant also. Okay, so by using such type of plants we can minimize the use of chemicals. जो भी हम insecticide या pesticides use करते हैं वो हम minimize कर सकते हैं. Now as you all know, BC Bacillus thuringiensis की बात करें जिसको कि BT कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में. Now it produce a toxin. ठीक है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन. ओके, तो हम उसको यूज़ करके हम जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम बना सकते हैं. ओके, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स बना सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस. नाउ बीटी कॉटन या फिर सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, इट प्रोड्यूस अ प्रोटीन या तो हम कह सकते हैं टॉक्सिन. ओके, जिसको बीटी टॉक्सिन कहा जाता है. और ये जो टॉक्सिन होता है इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट सम इंसेक्ट्स जो कि आपके आते हैं लेपिडोप्टेरन्स, जिसमें कि टोबैको, बर्डवर्म, एनीवर्म. देन सिलियोप्टेरन्स आते हैं. सिलियोप्टेरन्स में आपके बीटल्स आते हैं एंड डायप्टेरन्स आते हैं जिसमें आपके फ्लाइज और मॉस्किटोज़ आते हैं. तो ये नाम आपको याद होने चाहिए कि ये जो प्रोटीन, ये जो टॉक्सिन होता है वो किन किन इंसेक्ट्स को किल कर सकता है. तो नाम यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, ये पूछे जाते हैं. ओके, सो इन इंसेक्ट्स को ये किल कर सकता है. नाउ अब ये किस तरह किल करता है. यूजुअली ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होते हैं दे फॉर्म सम प्रोटीन क्रिस्टल्स. ये कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाते हैं ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ. ठीक है, और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं दे कंटेन अ टॉक्सिक. ये एक टॉक्सिक प्रेजेंट इनमें होता है क्रिस्टल्स में, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स. और ये टॉक्सिक जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म. क्योंकि अब क्वेश्चन एक यहाँ पे आता है, ये टॉक्सिक प्रेजेंट होता है तो ये टॉक्सिक खुद बैसिलस को क्यों नहीं हार्म करता है. ठीक है, ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को इसलिए नहीं हार्म करता है क्योंकि ये जो टॉक्सिन होता है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन्स. ठीक है, अब क्या करते हैं, जब ये प्रोटॉक्सिन्स जो होते हैं, जब इंसेक्ट्स क्या करती हैं, जो इंसेक्ट्स होती हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे ही वो जो है मीन्स जैसे ही उनके अंदर ये जाता है टॉक्सिन, तो जैसे ही वो गट पे पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है इंसेक्ट्स की, तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, क्यों वहाँ पे उसको ये जो टॉक्सिन होता है इसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए एक्टिव फॉर्म में चेंज होने के लिए. तो आपको पता है क्योंकि इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम होता है, ये आप सब लोग जानते हो. ठीक है, तो एल्कलाइन पीएच मिलता है जिसकी वजह से जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है वो एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है और वहीं पे जो है इंसेक्ट जो है वो डेड हो जाता है. सो इन दिस वे they protect the plant also. ठीक है, प्लांट्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं और इंसेक्ट्स को मार देते हैं. ठीक है, तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक टॉक्सिन जीन्स होते हैं जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस में. उनको आइसोलेट किया जाता है. सबसे पहले तो प्रोसेस वही होगा. ठीक है, सबसे पहले उनको आइसोलेट किया जाता है और फिर उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर के प्लाज्मिड के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और फिर इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है क्रॉप प्लांट्स में, सच एज कॉटन हुआ, कॉर्न हुआ, इन सब में इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, जिनको जो कि ये जो टारगेट, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इन प्लांट्स को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं. ठीक है, उनको जब ये प्लांट्स पे अटैक करते हैं, प्लांट्स को मीन्स अटैक करेंगे, उनकी लीव्स खाएंगे कुछ, तो ये जो है ये साथ ही साथ टॉक्सिन भी उनके अंदर चला जाता है और जैसे ही वो गट में पहुंचता है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज होके उस इंसेक्ट्स को वहीं पे मार देता है.
ओके। नाउ ये जो टॉक्सिन होता है दैट इज कोडेड बाय अ जीन, एक तरह का जीन होता है CRY1AC, जिसको कि क्राई कहा जाता है, क्राई जीन। ओके। और ये जो है ये जीन जो है दिस जीन कोड्स फॉर दिस टॉक्सिन। ओके। नाउ द चॉइस ऑफ द जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा जीन जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि क्रॉप क्या है और उस पर कौन सा पेस्ट अटैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया जो जीन जो है उसको जो कोड किया जाता है उसको क्राई बोलते हैं। दो जीन्स होते हैं दैट इज़ CRY1AC एंड CRY2AB। ये जो हैं दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉटन, कॉटन में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। ओके। और ये जो है ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वर्म्स को, कॉटन बॉल वर्म्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही CRY1AB जो होता है वो कॉर्न बोरर होता है, मींस कॉर्न जो भुट्टा होता है उसके ग्रेन्स को खा जाता है, तो वो ये उसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम MCQ में पूछे जाते हैं कि CRY1AB जो है वो किसको कंट्रोल वो जो है इट कंट्रोल्स कॉर्न बोरर, जो कॉर्न बोरर्स होते हैं जो भी इंसेक्ट्स उनको ये कंट्रोल करता है। ओके। नाउ जीन सिंबल्स यूजुअली हैव स्मॉल लेटर्स एंड इज इनवेरेबली इटैलिक्स। नाउ आप देख रहे हो कि ये जो है इसमें जो है जीन्स और इंजाइम की अगर हम बात करें तो जीन्स में जो है हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और इटैलिक्स में होते हैं। जैसे क्राई आप देख रहे हो लिखा हुआ है, दिस इज क्राई। नाउ द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रोटीन, the first letter of the protein symbol on the other hand is always capital and the symbol is always written in Roman letters. Okay, तो ये है जीन के बाद। अगर हम प्रोटीन्स, अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो उसमें हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये कुछ बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि किस तरह हम जीन को और एंजाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके। सो ये भी एक समराइज़ करके आपको दिया गया है किस तरह जो है जो BT टॉक्सिन है उसकी क्या मैकेनिज्म है। ओके। सो दिस इज़ ऑल वट एवर वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ कि BT टॉक्सिन इट किल्स द इंसेक्ट्स। कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं? BT टॉक्सिन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ प्रोटीन क्रिस्टल्स के फॉर्म में एट अ पर्टिकुलर फेज ऑफ बैक्टीरिया जिसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स बोलते हैं। BT टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है बट आफ्टर द डाइजेशन बाय इंसेक्ट्स इट इज़ चेंज इनटू अ टॉक्सिन। ओके। और ये टॉक्सिन जो है इट बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ द मिड गट एंड क्रिएट पोर्स, स्वेलिंग एंड lysis, फाइनली डेथ ऑफ द इंसेक्ट्स। BT टॉक्सिन जो है इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया और जो जीन है क्राई जीन है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनकॉर्पोरेट इनटू प्लांट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट एंड टारगेट पेस्ट, जिसमें से ये दो नाम है CRY1AC एंड CRY2AB। ये आपको याद रखना है कि CRY1AC एंड CRY2AB कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करता है एंड CRY1AB जो है कॉर्न बोरर है। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन प्लांट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर इज पेस्ट रेजिस्टेंट इन प्लांट दैट we will be studying in the next lecture. This is all student. Thank you everybody.